माता का जो संसार में नहीं है। और आप लोगों का कैसा कलेजा है राहुल गांधी, तेजस्वी बाबू, आपका कैसा कलेजा है कि हम तो सबकी माँ को अपनी माँ समझते हैं, आप नहीं समझते हो तो ये आपकी गलती है। इसलिए हम यहाँ नरेंद्र मोदी की एक बात तो चली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की करोड़ों माताएं भारत में उनको रोज आशीर्वाद देती हैं। तुम्हें राम बगल में छुरी, अगर उसके बारे में हम नहीं बताएंगे तो एक दिन राम राम करते हुए छुरा मार देगा। और बिहार के लोग इसी चुनाव में ऐसे लोगों को उनकी औकात बताएंगे कि गाली देने का परिणाम क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन दोनों ने जो गाली दी है, इस गाली को हम पूरे देश की माता बहनों को गाली मानते हैं। ये देश की माता बहनों का अपमान है। प्रधानमंत्री की मां को गाली, जो मां इस संसार में है भी नहीं, उसको ये लोग गाली दिलवाते हैं। ये कहना है भाजपा नेता मनोज तिवारी का। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया था। अब इस मामले ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दी है। अब यहां मनोज तिवारी इस मामले में भड़क उठे हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो गाली दी है, इस गाली को हम पूरे देश की माता बहनों को गाली मानते हैं। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री की मां को गाली, जो मां संसार में है भी नहीं, उसको गाली दिलवाते हो और उस गाली का सपोर्ट करते हो। तो ये देश के जन जन को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ये नीति क्या है माता बहन बेटियों को गाली देने की। आप उनकी निंदा भी नहीं करते हो जिनने गाली दी, अपने मन से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाते हो। तो हम ऐसे गाली का पहले तो निंदा करते हैं और उसके विरोध के लिए हम गली गली में जा रहे हैं, ताकि ऐसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों का असली परिचय देश को बताया जा सके। चलता रहेगा। हम तो देखो ऐसे लोगों की मानसिकता को जब तक हम देश को नहीं बताएंगे, आप कंपटीशन करो, आप इस देश में लोकतंत्र है, आप हमारा विरोध करो, आपको जो अच्छा नहीं लगता है उसके बदले दूसरी बात बताओ, आप हमको अपने कर्मों से हरा के दिखाओ। माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, ये कभी भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार के लोग इसी चुनाव में ऐसे लोगों को उनकी औकात बताएंगे कि गाली देने का परिणाम क्या होगा। राहुल गांधी के मंच से गाली दिया, राहुल गांधी ने इसकी निंदा की क्या? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने उसको पार्टी से हटाया क्या? उसको पनिश किया क्या? सब कुछ तो छोड़िए, एक शब्द आकर के उस गाली की भर्त्सना की क्या? इसके बाद भी आप क्या समझते हैं गाली कौन दे रहा है? गाली देना और दिलवाना दोनों एक ही बात होती है सर। हम तो इतने दिन बाद आए हैं ये विरोध प्रदर्शन करने। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसके लिए माफ़ी मांग लेते, अपने लोगों की निंदा करते, तो शायद ये बात नहीं होती। मगर चूंकि उनके मन में बिहार और भारत की माताओं के लिए यही भाव है, इसलिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। अगर हमारी कार्यकर्ता पूनम चौहान से कोई गलती हो जाए तो मैं उसको मना करूंगा कि नहीं करूंगा, उसको समझाऊंगा कि नहीं समझाऊंगा। अगर वो ऐसी गलती कर देगी कि हमें उसको सजा देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के माता को गाली दिया, वो लोग उनको निंदा करना तो छोड़िए, उनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो गुस्से में गाली दिया।
कैसा कलेजा है राहुल गांधी, तेजस्वी बाबू आपका कैसा कलेजा है, कैसी सोच हो गई है। क्योंकि जिस माँ को आप गाली दिए ना, उसी माँ के बेटे नरेंद्र मोदी ने इस देश के 13 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम किया। उसी माँ के बेटे ने कश्मीर से 370 हटाया। उसी माँ के बेटे ने आज हम जहां खड़े हैं इसके ऊपर से ऐसी ऐसी सड़कों की कल्पना की। उसी माँ के बेटे ने आज हमारे क्षेत्र में मेट्रो बिछाया। उसी माँ के बेटे ने बिहार में, आपको शायद जो लोग दिल्ली के होंगे आपको पता नहीं होगा, मेरे भाई बहन विष्णु भाई प्रदीप जी आप लोग तो जाते होंगे, पटना से सीवान छपरा जाने में 5 घंटा लगता था। मोदी जी ने दीघा का पुल बनाया जिस पर सड़क पे गाड़ी जाती है और रेलवे लाइन जाती है। अब सीवान छपरा 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। हमको पटना से गया जाने में 6 घंटा लगता था। जिस माँ को गाली दे रहे हो ना, उसी माँ के बेटे नरेंद्र मोदी ने पटना से गया की दूरी को 1.25 घंटे का कर दिया है। ऐसा हाईवे बना। आप किसको गाली दे रहे हो? आपको पता है राहुल गांधी आप किसको गाली दे रहे हो? आप उस माँ को गाली दे रहे हो जिस माँ ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के पहले 100 रुपए का नोट दिया था। और वो 100 रुपए का नोट इतना बड़ा हो गया कि आज किसानों के खाते में हर साल नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सबकी माँ को अपनी माँ समझते हैं। आप नहीं समझते हो तो ये आपकी गलती है, इसलिए हमने आपको, हम किसी की माँ को, ये तो भारत देश है, हमारी संस्कृति क्या है। हम लोग जब बचपन में थे तो हमको प्रदीप भाई पढ़ाया गया था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति। हम अपनी जननी को, माँ को और हमारी जन्मभूमि को हम स्वर्ग से भी बड़े बड़े मानते हैं। राहुल गांधी और उनके साथी तेजस्वी बाबू, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मां को ही गाली नहीं दिया है, बल्कि जितनी माताएं नरेंद्र मोदी को चाहती है, उनको आशीर्वाद देती है, आपकी गाली तो सब, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक बात तो चली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की करोड़ों माताएं भारत में उनको रोज आशीर्वाद देती हैं, यहां भी बैठी है। आप उनको मां की गाली देते हैं। तो मेरे भैया लोग, मेरी दीदी लोग, आपको हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण समय लेके आए हो। हम यहाँ से थोड़ी दूर तक इस सांकेतिक अपने विलेज को दिखाने के लिए चलेंगे भी, लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को घर घर पहुंचना चाहिए। हम एक कहावत सुनते हैं ना, मुंह में राम बगल में, तो जिसकी नीयत ऐसी होती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, अगर उसके बारे में हम नहीं बताएंगे तो एक दिन राम राम करते हुए छुरा मार देगा। मैंने विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि भैया ये फिल्म बनाए हो, इस पे केस हो जाएगा, क्या ये सही बातें हैं? विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है उसने कहा, अगर मेरी एक भी बात इसमें गलत होगी तो मैं फांसी पे लटकने को तैयार। और वो फिल्म देख लो, वो किसकी करनी थी? ऐसे ही लोगों की करनी थी जो सत्ता में आते हैं तो जनता को कुछ नहीं समझते, और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो देश की माताओं को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं, हमारी आपकी बहन बेटियों को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? ऐसे लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? ऐसे लोगों की सच्चाई घर घर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? ये काम कौन करेगा?
मेरा मन बहुत दुखी है। हम लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं, मगर ये प्रदर्शन से इस प्रदर्शन को केवल प्रदर्शन में समझना, अपने मन में लेके जाओ, क्योंकि ये लोग भारत की बहन बेटियों के दुश्मन है। 5 तारीख को वो फिल्म लग रही है। मैं तो कहूंगा डॉक्टर E.K. चौधरी जी से, विष्णु जी से, हम तो दिखाएंगे आपको, लेकिन आप गली गली बोलना, क्योंकि अगर हमने समय रहते भेड़ियों की पहचान नहीं की तो ये भेड़िए कल हमारी बहन बेटियों को नोचेंगे। इसलिए ऐसे लोग तो प्रधानमंत्री की मृत माता जी को गाली दे सकते हैं, उनकी सच्चाई को घर घर में बताएंगे। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहता हूं, हमें गाली नहीं देना, हमें गाली, हमें सबकी माता बहन को अपनी माता बहन समझना। हम तो राहुल गांधी की मां और बहन को भी गाली देने की नहीं सोच। मनोज तिवारी ने साफ साफ इस मामले को देश की माताओं और बहनों का अपमान बताया है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।